डियर स्टूडेंट्स, हमारा यूट्यूब चैनल एमएससी स्टडी सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लेके आ गए आपके लिए न्यू वीडियो क्लास 10 का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का फोर्थ पार्ट। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। इस वीडियो का बहुत इंतजार था, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट्स भी कर रहे कि सर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड कब आ रहा है। तो आ गया है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड बहुत स्टूडेंट इसको बहुत ज्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड समझते हैं और इसमें दिक्कत होता है, मतलब क्वेश्चन गलत करते हैं लोग। तो देखते हैं हम लोग कि किस टाइप का काम करना है, इसमें कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले बता दें कि इसको एकदम इजीली लीजिए। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड बाकी मेथड से बहुत इजी है। सिर्फ फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, फॉर्मूला से वो वैल्यू को पुट कर देना। क्या फॉर्मूला होता है, इससे पहले हम आपको बता दें कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो पेयर था उसको उस इक्वेशन को आप याद करिए। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म था उसको भी हम पहले लिखते हैं। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब हम यहाँ से धीरे बोलेंगे। अब देखिए लिखा हुआ है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकेंड इक्वेशन का बात करें तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यही है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म। और इसमें हम लोग देख रहे हैं कि x का कोफिशिएंट मींस फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट a1 है, y का कोफिशिएंट b1 है और कांस्टेंट टर्म c1 है। और इस तरीका से सेकेंड इक्वेशन में a2 b2 c2 यूज किया गया है। ये हो गया a2 x का कोफिशिएंट, b2 y का कोफिशिएंट और c2 जो है वो कांस्टेंट टर्म है। अब हम लोग बात करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्या काम करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में स्टूडेंट देखिए क्या काम करते हैं, x का वैल्यू और y का वैल्यू निकालने का डायरेक्ट शॉर्टकट में तरीका हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, फॉर्मूला को ड्राइव कर रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ हम पहले x लिखे और इसके नीचे एक लाइन दे दिए। इसके इक्वल टू हम यहाँ y लिखे हैं और इसके नीचे डिनोमिनेटर में कुछ लिखेंगे, उसके लिए हम स्पेस भी छोड़ दिए हैं। आगे देखिए कैसे कैसे काम करते हैं हम। अब इसके बाद एक नंबर हम लोग यूज करेंगे कांस्टेंट, और कांस्टेंट हम लोग 1 को यूज करेंगे। अब देखिए ये x है, ये y है और ये 1 है। तो x का जिस समय नीचे वाला पार्ट हम लोग लिखेंगे उस समय क्या करना है आपको कि x वाले टर्म को ढक देना है, मीन्स इसको नहीं देखना है। और अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड है तो क्रॉस वाला काम यहाँ होना स्टार्ट होगा। अब देखिए क्या क्रॉस होगा, ये जब हम लोग ढक देंगे स्टूडेंट तो क्रॉस कहाँ से स्टार्ट होगा, ये क्रॉस ऐसे जाएगा, B से C जाएगा, B1 C2 B1 C2। देखिए ध्यान से यहाँ B1 है। अब लग रहा है सर B1 Y है तो Y को नहीं लिखेंगे, उसका सिर्फ कोफिशिएंट को लिखेंगे B1 C2। तो हम यहाँ लिखेंगे B1 C2। ध्यान दीजिए यहाँ B1 C2 लिखे। अब ये जो ढका हुआ था, अब यहाँ मेरे पास था B1 B2 C1 C2, उसमें से ये दोनों का काम कर दिए। B1 और C2 का क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दिए। नेक्स्ट स्टेप हम लोग को काम करना है कि इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ये दोनों पहले हम ऐसे मल्टीप्लाई किए, अब ऐसे मल्टीप्लाई करें तब होगा क्रॉस। देखिए अब ये जो मल्टीप्लाई होगी यहाँ होगा B2 C1। देखिए अब B2 C1 तो हम यहाँ लिखेंगे, उससे पहले एक माइनस लगा देंगे B2 C1। इसको चाहे तो हम C1 B2 भी लिख सकते हैं, यहाँ भी चाहे तो हम B1 C2 लिख सकते हैं, लेकिन आप हम जिस तरीका से लिखे उस तरीका से भी आप लिख सकते हैं। तो देखिए ये हो गया x का हम बात लिख दिए। x के नीचे इतना ही सारा बात लिखना है, ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि y के नीचे क्या लिखेंगे। सेम प्रोसेस से काम करेंगे, ऊपर y वाले को हम ढक देंगे। और y जब ढकेंगे तो मेरे पास कोफिशिएंट क्या क्या दिखेगा, a1 दिखेगा, a2 दिखेगा, c1 दिखेगा, c2 दिखेगा। अब देखिए क्या कर रहा है इसमें, जब ये y वाला टर्म को हम लोग ढक दिए है तो अब क्रॉस में जाना है a2 और c1 और यहाँ जाना है c2 और a1। अब लग रहा हो कि पहले किसको लिखेंगे, यहाँ देखिए यहाँ b1 से शुरू किए, ये आगे नहीं लिख सकते हम लोग, बिल्कुल नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, देखिए इसको जब ढके हम लोग तो ऊपर से पहले नीचे किए फिर नीचे से ऊपर किए। मतलब देखिए स्टूडेंट पहले हम ऊपर से नीचे किए तो यहाँ आए, फिर नीचे से हम जब ऊपर किए तो ऊपर में है अभी हम, तो अब ऊपर से हमको नीचे आना है। तो जब ये ढक दिए हैं हम तो ऊपर से नीचे जाएंगे, मतलब इस नंबर से यहाँ जाएंगे तो C1 से A2 जाएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे C1 और A2। और C1 और A2 अगर आप लिख लिए तो नेक्स्ट जो क्रॉस में होगा उसके बाद तो एक माइनस आप याद रख लीजिए कि माइनस तो आएगा ही आएगा। तो ये जो ढका हुआ है तो C1 के बाद A2 आ गया।
अब जो क्रॉस में बचा वो हो गया ये देखिए C2 और A1 या A1 और C2 कुछ भी बोल सकते हैं, तो हम यहाँ लिख देते हैं A1 और C2। अगर यहां तक दिक्कत नहीं हुआ है तो अब देखिए आगे का स्टेप क्या करना है कि अब ये देखिए x वाले को एक बार हम लोग ढक दिए, एक बार y वाले को ढक दिए। अब जो कांस्टेंट टर्म यूज किए हैं उसमें कांस्टेंट को ढक देंगे, और कांस्टेंट को ढकेंगे तो देखिए ये C1 और C2 ढक गया। तो C1 और C2 ढक गया तो मेरे पास कोफिशिएंट कौन सा बचा, A1 बचा, A2 बचा, B1 बचा, B2 बचा। तो अब यही सब क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा। अब फिर से हम बता दें कि मेरा पोजीशन कहां तक पहुंचा है, C2। लास्ट हम C2 अगर लिखे हैं A1 C2 तो नीचे पहुंच गए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, नीचे से जाएंगे, है ना। तो नीचे से जाएंगे, पहले नीचे ऊपर से नीचे किए, नीचे से ऊपर किए। दूसरा बार में हम लोग ऊपर से नीचे आए, नीचे से ऊपर किए, नहीं हम ऊपर में है, फिर से ऊपर में। तो A1 देखिए A1 से B2 जाएंगे स्टूडेंट, यहाँ से यहाँ जाएंगे A1 से B2। तो यहाँ हम लिखेंगे A1 B2 और फिर माइनस देंगे और A2 B1, यहाँ हो जाएगा A2 B1। तो इस तरीका से देखिए हम लोग x के नीचे लिखनी है, y के नीचे लिखनी है और 1 के नीचे लिखनी है। यहाँ किसी को दिक्कत हो गया होगा तो फिर से हम समझा देते। देखिए कि इसको जब ढके हम लोग, ये चीज ढक दिए तो मेरे पास इतना सारा बात बचा। तो एक बार इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो A1 A2 B2 होगा और एक बार इधर से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ होगा A2 और B1। पहले हम लोग इसको लिखेंगे, ऊपर से नीचे जाएंगे, इसलिए पहले इसको लिखे। इसी तरीका से लिखना है आपको। अब देखिए अब लग रहा है ये क्या कर दिया आप, यहाँ से हम लोग x का वैल्यू फाइंड कर सकेंगे और y का वैल्यू फाइंड कर सकेंगे, और जो वैल्यू x का फाइंड करेंगे उसको हम लोग फॉर्मूला के जैसा यूज करेंगे। तो आप इसको पहले देखिए, अब ये सब जो अनवांटेड चीजें इसको मिटा देते हैं आप लोग। तो अब देखिए क्या करना है नेक्स्ट स्टेप, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल भी है। ये जो y वाला टर्म है इसके इक्वल भी है और ये इसके इक्वल भी है। तो हम लोग एक एक करके क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे। ये एक बार ये और ये दोनों को एक बार साथ लेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे x डिवाइडेड बाय B1C2 माइनस B2C1। इस टाइप से लिखने के बाद इक्वल देंगे और इक्वल के बाद हम लोग ये लाइन लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय A1 B2 माइनस A2 B1। और इस तरीके से देखिए आगे का काम क्या करेंगे, x को अलग करना है हमको। यहाँ नाम लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए कि हम ये और ये पहले लिए हैं, अभी इसका काम बाकी है। तो यहाँ से x को अलग करेंगे हम। x कैसे अलग होगा, देखिए x अगर यहाँ लिखेंगे, सिर्फ ये x को यहाँ लिखें तो ये जो नीचे एक नंबर डिनोमिनेटर में है ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वही नंबर बन जाएगा, मतलब B1C2 माइनस B2C1। इस टाइप से नंबर ऊपर हो जाएगा और नीचे जो नंबर था A1 B2 माइनस A2 B1। देखिए यही याद करना है आपको कि x के इक्वल टू हमेशा यही चीज यूज करना है आपको। पहले कोफिशिएंट लिखा हुआ रहेगा A1 B1 C1 क्वेश्चन में, और उस तरीका से इसमें अगर वैल्यू पुट कर देंगे तो ये निकल जाएगा डायरेक्ट x का वैल्यू। अब देखिए इसी टाइप से हम y का भी सॉल्व कर ही लेते हैं। तो y का आपको तो पता चल ही गया होगा कि क्या होने वाला है, ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे रहेगा और वो y के इक्वल टू जाएगा। देखिए यहाँ लिखते हैं एंड, y का भी हम निकाल दे रहे हैं। आप लोग देखिए इस चीज को, y डिवाइडेड बाय यहाँ लिखते हैं हम C1A2 माइनस A1C2 और इसके इक्वल टू हम इसको लिखेंगे। किसी को लग रहा होगा कि सर इसके इक्वल टू ये क्यों नहीं लिख रहे आप, तो इसके इक्वल टू ये लिखेंगे तो x और y जो है वो अलग नहीं होगा, फिर x और y रह जाएगा। तो y को अलग करना चाह रहे हैं और y को अलग करेंगे तो उसमें वेरिएबल ना आ जाए फिर से, इसलिए हम इसको एक बार इसके साथ ले रहे हैं और इसको भी हम लोग इसी के साथ ले रहे हैं। अब देखिए यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग कि 1 डिवाइडेड बाय A1 B2 माइनस A2 B1। तो इसके बाद आप फिर से यही काम कर लीजिए कि y को अलग कर लीजिए x की जैसा। तो y को जब अलग करेंगे तो ये हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, नंबर हो जाएगा C1A2 माइनस A1C2 और नीचे हो जाएगा डिवाइडेड बाय A1 B2 माइनस A2। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि x और y में जो दोनों कॉमन जो कोई बात है तो वो है नीचे डिनोमिनेटर का बात। यहाँ भी A1 B2 A2 B1 आया है और यहाँ भी A1 B2 माइनस A2 B1 आया। तो यही हो गया x का वैल्यू और ये हो गया y का वैल्यू, और यही x और y का वैल्यू से हम लोग
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से क्वेश्चन बनाएंगे। तो यही है फॉर्मूला इसका। और देखिए कितना सिंपल है, बस ये इक्वेशन दिया। हम इसको एक और तरीका से याद करने के लिए बता रहे हैं आप लोग को। पहले इसको आप नोट करिए, देखिए। तो देखिए हम कैसे इसको याद करने का टिप्स बता रहे हैं कि कैसे आप याद रख पाओगे इस चीज को। डायरेक्ट फॉर्मूला अगर याद करना चाहे तो आप देखिए, पहले एक्स और वाई दो वेरिएबल यूज किया गया है, तो दोनों वेरिएबल का नंबरिंग कर दीजिए आप। एक्स को 1 समझ लीजिए और वाई को 2 समझ लीजिए। और इसके बाद देखिए कि ए बी सी 3 कोफिशिएंट यूज किया गया है, तो एक को ए को 1 समझ लीजिए, बी को देखिए ए को 1 समझिए, बी सी इसको 1 समझिए, इसको 2 समझिए, इसको 3 समझिए। तो 1 2 3 हो गया। तो अब यहाँ क्या करना है, एक साइक्लिक ऑर्डर लेना है कि 1 2 3। 1 के बाद 2 में जाता है लोग, 2 के बाद 3 में जाता है, 3 के बाद इसको फिर से 1 में वापस आना पड़ेगा। तो इस टाइप से अगर हम लोग एक साइक्लिक बनाएंगे, साइकिल बनाएंगे कि 1 से 2, 2 से 3, 3 से 1। अगर कोई 2 में आ गया तो वो 1 में नहीं जाएगा, पहले 2 से 3 जाएगा, 3 के बाद वो 1 जाएगा, तो 1 के बाद फिर वो 2 में जाएगा। इस टाइप से एक साइकिल बना लिए। देखिए क्या करना है, हम यहाँ x का वैल्यू लिखना चाह रहे हैं। तो x जो है वो 1 नंबर में, एकदम बारीकी से समझिए, x जो है वो 1 नंबर में। तो अगला जो आएगा 1 के बाद 2 और 3 आएगा। तो 2 और 3 ऊपर में आना चाहिए। तो 2 और 3 इससे नहीं लेंगे। अब जो हम 1 इससे लिए तो 2 और 3 इससे नहीं लेंगे। 2 और 3 अब ये दोनों में ये इससे लेंगे। तो 2 और 3 कहने का मतलब b और c लेंगे। तो b और c ऊपर में आएगा, b और c ऊपर में आएगा न्यूमरेटर में। तो b और c आएगा, b और c आएगा। तो b और c में से जो पहले आएगा उसका नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो b का नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, c का नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। फिर से समझा देते हैं, ये x जो है वो पहला नंबर का बात है। पहला नंबर अगर फाइंड करना हो तो दूसरा नंबर से स्टार्ट करेंगे और 2 चीज यहाँ लिखेंगे, तो दूसरा और तीसरा लेंगे। तो b और c लेंगे, ऊपर सिर्फ b और c ही होगा, याद रखें। तो b जो होगा वो पहला नंबर से स्टार्ट करेगा और c उसका दूसरा नंबर से स्टार्ट होगा। तो ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, b1 c2। अब देखिए यहाँ जो लिखा हुआ सेम चीज यहाँ भी होगा, b और c, लेकिन इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा कि जो 1 था वो 2 हो जाएगा, जो 2 था वो 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या लिखा b1, तो यहाँ b2 है, यहाँ c1 है और यहाँ c2 है। अब नीचे जो है वो हमेशा एक ही बात होगा, हमेशा एक ही बात होगा कि a1 b2, a b रहेगा, वहां c नहीं रहेगा, a b रहेगा सिर्फ नीचे। तो a1 से स्टार्ट करेगा, b2 a2 b1। तो यही चीज हुआ, यहाँ 1 जो है a से स्टार्ट हुआ, इसलिए a1 आया, b2 आया और इसी का ऑर्डर चेंज करके यहाँ a2 और b1 आया। y देखिए, y जो है इसमें नंबरिंग किए हैं हम लोग 2, तो इसका मतलब 2 के बाद 3 आएगा और 1 आएगा। तो 3 और 1 कहने का मतलब ये c आएगा और a आएगा। तो ऊपर में सिर्फ c और a आएगा। तो c पहले आएगा, c का 1 आएगा और a का 2 आएगा। तो देखिए यहाँ c का 1 लिखे, a का 2 लिखे, माइनस यही चीज नंबर फिर से लिख दिए, ऑर्डर सिर्फ चेंज कर दिए। ये आगे पीछे भी हो सकता है, c2 पहले लिख दो, a1 पहले लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब ये नीचे सेम चीज होगा, a1 b2 माइनस a2 b1। तो ये है फॉर्मूला। इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एक बहुत सिंपल क्वेश्चन लेंगे और इसके बाद एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लेंगे, और अगर टाइम बचा तो हम लोग इससे एक रिलेटेड एक वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन भी करेंगे। इस वीडियो के बाद हम लोग एक और जो वीडियो बनेगा उसमें सिर्फ और सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन होगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा हमको कि वर्ड प्रॉब्लम को कौन सा मेथड से सॉल्व किया जाए। इस वीडियो के कमेंट में आप लोग बताइएगा। तो आप लोग देखिए, क्वेश्चन बोर्ड में लिख दिए हैं हम कि पहला इक्वेशन में क्या क्या बात है और सेकंड इक्वेशन में क्या क्या बात है। तो फर्स्ट इक्वेशन में लिखा हुआ 3x + 2y = माइनस 2.5 नहीं है, ये 25 है। तो आगे हम लोग बात करते हैं सेकंड नंबर का इक्वेशन में 2x + y + 10 = 0। सबसे पहला काम जो आपको करना है वो कोफिशिएंट लिखना है। a1 b1 c1 a2 b2 c2 पहले लिख लेना है आपको। तो हम भी लिख लेते हैं, a1 के = 3 होगा, b1 के = 2 होगा एंड c1 के = -25 दिख रहा है, लेकिन अगर हम लोग इक्वल के इस साइड ले आए तो ये +25 हो जाएगा और ये 25 सिर्फ लिखेंगे। a2 के = हम लोग लिखेंगे 2 और b2 के = लिखेंगे। b2 के = यहाँ y के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये 1 होगा और कोफिशिएंट हम लोग इसका 1 लिख देंगे एंड c2 के = 10 होगा। देखिए इतना काम आप कर लिए। अब फॉर्मूला यूज करिए डायरेक्ट।
आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके दिखाने का आपको जरूरत नहीं, आप सिर्फ फॉर्मूला यूज करिए और बनाइए। यहाँ सिर्फ लिख दीजिए कि बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्या जानते हैं हम लोग, x के इक्वल टू फॉर्मूला जानते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देंगे हम लोग। x ये पहला नंबर का चीज निकालने वाले हैं, तो दूसरा और तीसरा आएगा, याद रखिएगा b और c आएगा तो b1 और c2 होगा, माइनस b2 और c1 होगा, डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1 होगा। अब सिर्फ वैल्यू पुट कर दीजिए और ये सॉल्व हो गया। तो देखिए हम वैल्यू पुट कर दिए हैं, b1 का वैल्यू 2, यहाँ से 2, C2 का वैल्यू हम 10 पुट कर दिए, माइनस था माइनस कर दिए, B2 का वैल्यू A1 था तो 1 पुट कर दिए, C1 का वैल्यू 25, नीचे भी पुट कर दिए, A1 का वैल्यू 3 और B2 का वैल्यू था 1 तो 1 पुट कर दिए, माइनस का माइनस पुट कर दिए, और A2 का वैल्यू 2 था 2 पुट कर दिए, B1 का वैल्यू 2 था 2 पुट कर दिया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो ये हो गया 20, देखिए 20 हो गया, 2 10 20 और ये हो गया माइनस 25। हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं आपको, ये वैल्यू होगा -5। आप लोग 20 माइनस 25 लिखिए, उसके बाद अगला लाइन में -5 लिखिए। हम डायरेक्ट यहाँ लिखते हैं 3 इंटू 3 1 जा 3 और ये हो गया -4, तो यहाँ बचेगा -1। तो ये दोनों को अगर हम लोग माइनस माइनस कैंसिल कर दे तो x का वैल्यू आ गया 5। ये x का वैल्यू आ गया, ये पूरा कंप्लीट आंसर नहीं आया, अभी x का वैल्यू निकला है। अब देखिए अब y का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे इसी तरीके से। आप लोग को क्या करना है, y का फॉर्मूला लगा देना है, y के इक्वल टू y जो है वो सेकेंड नंबर का चीज फाइंड करना चाह रहे हैं, तो सेकेंड नंबर का चीज अगर फाइंड करेंगे तो थर्ड और फर्स्ट, तो थर्ड का मतलब c, तो c1 का 1 और a2 माइनस c फिर आएगा तो c2 a1 और डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस b2 b1 a2 हाँ। तो देखिए नीचे वाले नंबर में तो -1 आएगा, ये तो कंफर्म होगी हम लोग, क्योंकि इसमें जो सॉल्यूशन हुआ था वही सॉल्यूशन यहाँ होगा। बस ऊपर वाला वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, C1 मीन्स 25 इंटू A2 का मतलब हो गया 2 माइनस C2 का मतलब हो गया 10 और इंटू A1 का मतलब हो गया 3। तो इस तरीका से हम लोग पुट कर देंगे। नीचे आप फॉर्मेलिटी के लिए ये नंबर पुट कर दीजिए, 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 2। अब देखिए ये दोनों मिलके हो गया 50 और ये हो गया 30, तो माइनस करेंगे तो बचा 20। 25 टू जा 50 हुआ माइनस 30, तो ये बच गया 20 और नीचे हो गया -1। इसका मतलब -20 हो गया y का वैल्यू। तो x का भी वैल्यू निकल गया और y का भी वैल्यू निकल गया। इतना ही इजी है ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग क्या क्या कर लेते थे, एलिमिनेशन में क्या क्या मल्टीप्लाई कर देना पड़ता था, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में देखिए सिर्फ फॉर्मूला पुट किए और फॉर्मूला से डायरेक्ट आंसर आ गया x का, किसी में कोई वैल्यू पुट करने का जरूरत नहीं पड़ा, सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यू पुट करने का जरूरत पड़ा। तो इस तरीका से आप ये क्वेश्चन को नोट करिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर कोई वेरिएबल यूज किया है तो उसको कैसे बनाएंगे, आप नोट करिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखे हैं आपके सामने, a प्लस 2b इंटू एक्स प्लस 2a माइनस b इंटू वाई इक्वल टू 2। ये इक्वेशन फर्स्ट है। सेकेंड इक्वेशन इसी तरीका से है, a माइनस 2b इंटू एक्स 2a प्लस b इंटू वाई और इक्वल टू 3। सेम प्रोसेस करेंगे, a1 b1 c1 कोफिशिएंट लिखेंगे और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिए a1 के इक्वल टू हो गया, मार्कर कहाँ है, a1 के इक्वल टू हो गया देखिए a प्लस 2b और b1 के इक्वल टू हो गया 2a माइनस b एंड c के इक्वल टू हो गया -2। ध्यान देना, ये अगर इक्वल के उस साइड रहे तो आपको इस साइड ला के ही काम करना है। तो ये हो गया -2। a2 के इक्वल टू हम लोग लिख दे रहे हैं a माइनस 2b और b2 के इक्वल टू लिख दे रहे हैं 2a प्लस b एंड c2 के इक्वल टू हम लिख दे रहे हैं -3। अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू हम लोग लिखेंगे, मीन्स x का फॉर्मूला लिखेंगे। तो हम लोग जानते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लिखेंगे, यहाँ x इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है वो हम लोग लिखेंगे। तो देखिए क्या होता है फॉर्मूला, तो फॉर्मूला के बाद हम लोग देखेंगे कि वैल्यू कैसे पुट करेंगे। तो b का वैल्यू b1 का वैल्यू ये पुट कर देंगे हम लोग। तो b1 का वैल्यू हो गया 2a माइनस b। थोड़ा सा अगर दिक्कत हो रहा है तो स्टेप को आप थोड़ा
जांच के परख के लिखिए कि B1 का वैल्यू ये हो गया और C2 का वैल्यू हो गया -3, तो यहाँ -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप चाहे तो आगे भी लिख सकते थे इसको। माइनस B2 का वैल्यू देखिए ये है, तो इसको हम लिखेंगे 2A और प्लस B, ब्रैकेट में लिखेंगे इसको हम। और C1 का वैल्यू हो गया -2, तो इसको हम -2 कर देते हैं यहाँ। अब इसके नीचे हम लोग डिवाइडेड बाय लिखेंगे, क्या होगा A1 का वैल्यू देखिए क्या लिखा हुआ, A + 2B। और B2 का वैल्यू है B2, ये बात है 2A + B और माइनस लिखेंगे इसके बाद। अब हम लोग A2 का वैल्यू पुट करेंगे, A2 का वैल्यू हो जाएगा A - 2B और इसके बाद इनटू में होगा B1 का वैल्यू हो जाएगा 2A - B। इसको सॉल्व करना है, हम इस वीडियो को रोक के भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन इसको हम क्या कर रहे हैं कि देखिए एक स्टेप आपको दिखा रहे कैसे क्या होगा। तो इससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो जगह -6A, तो -6 से ये अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो जगह 3B। अब देखिए माइनस और माइनस यहाँ प्लस हो गया, तो 2 × 2 = 4, तो यहाँ +4 हो जाएगा 4A और फिर से +2B। ऊपर ये सब बात हो गया, नीचे देखिए क्या क्या आने वाला है। तो नीचे पहले ये दोनों में आप मल्टीप्लाई करिए, फिर ये दोनों में मल्टीप्लाई करिए, और माइनस का साइन है तो इधर जितना भी टर्म है वो सब पलट जाएगा। तो ये पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया 2A का स्क्वायर, फिर ये इसमें मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं तो ये हो जाएगा AB, फिर ये इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4AB, और फिर ये इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2B², तो ये हो गया 2B²। ये आगे और भी चलेगा, यहाँ माइनस है, माइनस देंगे, इसके बाद हम ब्रैकेट में लिख देते हैं अगला लाइन में। या ब्रैकेट में अगर आप नहीं लिखना चाहते तो आपको काम करना होगा थोड़ा ध्यान से, कि सबको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करना होगा, देखिए साइन भी चेंज करते जाना होगा। तो पहले इसको मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया 2A², तो 2A² हो गया, तो माइनस में लिखेंगे 2A², क्योंकि माइनस है। ये नंबर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -AB होना चाहिए, लेकिन यहाँ +AB हो जाएगा। और ये नंबर से मल्टीप्लाई कर लिए दोनों में, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस होना चाहिए, लेकिन यहाँ प्लस हो जाएगा, +4AB। अब देखिए ये माइनस से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे प्लस होना चाहिए, लेकिन ये माइनस के कारण माइनस हो जाएगा, -2 और B²। अब देखिए जो कट रहा है उसको काट दीजिए, ये +2B², ये -2B² खत्म हो जाएगा। अब देखिए ये -2A² है और ये +2A² है, ये भी खत्म हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 4AB और 1AB, 5AB हो गया, और यहाँ भी 5AB हो गया, तो ऊपर 10, नीचे 10 नहीं बचा, लेकिन ऊपर क्या बचा इसको भी देख लेते हैं हम लोग। ये -6AB है और 6A है, और यहाँ 4A है, तो ऊपर बचा 2A माइनस में, और ये दोनों मिलके 5B। तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं, नीचे ही लिख देते हैं कि ऊपर बचा 5B, तो पहले 5B लिखते हैं, इसके बाद -2A, माइनस वाला को हम बाद में लिख दिए, और जो प्लस वाला है उसको पहले लिख लिए। अब देखिए नीचे क्या बचा, नीचे बचा 10, ये 10 है, और AB, तो ये आ गया x का वैल्यू, ये x का वैल्यू आया। अभी फर्स्ट पार्ट हुआ है, अब सेकेंड पार्ट इसका करना बाकी है। सेकेंड पार्ट में हम लोग नीचे जो देखेंगे वो 10AB ही आएगा, मीन्स ऊपर वाला नंबर को थोड़ा सा सही से सॉल्व कर लेंगे, तो हम समझ रहे हैं कि ये आप लोग कर लीजिएगा, है ना। तो इसको आप लोग बनाइए, और अगर बन जाए, नहीं बने तो हमको बताइए। अगर बन जाए तब तो बहुत अच्छा बात है, नहीं बने तो आप बताइए कि सर y का वैल्यू नहीं निकाल पाए, क्योंकि नीचे का काम जो है इतना लंबा काम वो तो हम कर ही दिए, 10AB होगा। अब ऊपर मल्टीप्लाई करना है फॉर्मूला लगा के, तो आपसे काम हो जाएगा। तो इसको करिए। एक हम वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन देखते हैं, कोई भी क्वेश्चन उठा लेते हैं और उसको बना के देखते हैं कैसे वो बनेगा। देखिए हम वर्ड प्रॉब्लम का सबसे सिंपल टाइप का क्वेश्चन हम उठाए कि 5 पेन्स एंड 6 पेंसिल्स टुगेदर कॉस्ट, 5 पेन्स और 6 पेंसिल्स का कॉस्ट अगर एक साथ में बात किया जाए
तो 9 रुपीज है। आज के डेट में तो इतना सस्ता में नहीं मिलता है, लेकिन आप ये सिर्फ इक्वेशन से मतलब रखिए कि 5 पेन और 6 पेंसिल दोनों को अगर खरीद रहा है कोई तो वो 9 रुपीज पे कर रहा है, मीन्स इतना ही रुपया उसका कॉस्ट है। एंड 3 पेन्स एंड 2 पेंसिल्स, और अगर वो 3 पेन्स और 2 पेंसिल खरीद रहा है तो उसका कॉस्ट देखिए बहुत ही कम है, ₹5 है। लेकिन यहाँ बोला है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन एंड 1 पेंसिल सेपरेटली, मीन्स अलग अलग। अगर एक पेन लेने जाए कोई तो कितना लेगा, और एक पेंसिल जाए कोई लेने तो उसका कॉस्ट कितना होगा, वो चीज फाइंड करना है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ दो चीजें, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में सबसे पहला बात हम आपको बता दें, अगर वर्ड प्रॉब्लम आप बना रहे तो 2 चीज का पहचान करिए आप, क्या क्या चीज फाइंड करना है। और क्वेश्चन में 2 चीज किसके बारे में बताया गया है। तो देखिए यहाँ बात किया है पेंसिल का और पेन का, तो एक को x मानिए आप और एक को y मानिए। x किसको मानेंगे, जो चीज फाइंड करने बोले, जैसे यहाँ लिखा फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन एंड 1 पेंसिल, तो 1 पेन का कॉस्ट को x मान लीजिए, 1 पेन का पेंसिल का कॉस्ट को, 1 पेंसिल का कॉस्ट को हम लोग y मान लेंगे। और इस तरीका से आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए क्या करने वाले हैं, तो लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन का कॉस्ट हम मान लिए x, ₹x, एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल का जो कॉस्ट होगा उसको मान ले रहे कि y। तो 1 पेन का कॉस्ट अगर हुआ x, तो इसका मतलब जो फर्स्ट बार में लिखा हुआ है 5 पेन, तो उसका 5x हो जाएगा। और यहाँ 6 पेंसिल है, तो एक पेंसिल का कॉस्ट अगर y है तो 6y हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 5 पेन एंड 6 पेंसिल इक्वल टू 5x प्लस 6y। तो ये दोनों का जो कॉस्ट था वो था 9 रुपीज। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 9 इक्वल टू 5x प्लस 6y। देखिए ये लिखना बहुत जरूरी नहीं होता है, ये पूरा लाइन सजाना जरूरी नहीं होता है। अगर आप चाहे सिर्फ ऐसे लिख दें कि 5x प्लस 6y इक्वल टू 9 तो आप लिख सकते हैं। तो देखिए वो लिखने के लिए आपको यहाँ लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग बात करें तो यहाँ है कि 5 पेंसिल का कॉस्ट और प्लस 5 पेन का कॉस्ट प्लस 6 पेंसिल का कॉस्ट, गड़बड़ हो रहा है जी, 6 पेंसिल का कॉस्ट के इक्वल टू ये हो गया 9, और इसको इक्वेशन फर्स्ट बोले। आप चाहे तो इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल सकते थे, लेकिन हम हर बार इस टाइप से आप बनाए और इसीलिए इस तरीका से हम बता रहे हैं आपको। अब देखिए अब सेकेंड टाइम्स में जो बनाना है इक्वेशन वो क्या करना है, 3 पेन्स और 2 पेंसिल, मतलब 3 पेन अगर कोई खरीदेगा और 2 पेंसिल, तो 3 पेन्स के लिए आप यहाँ लिखिए एंड, दूसरा बार है कि 3x प्लस 2y, और इसके इक्वल टू हो जाएगा अगर ₹5। तो यहाँ आप 5 लिख दीजिए और ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब इसको सॉल्व करिए कोई भी इक्वेशन से। तो किस तरीका से हम लोग पहले इक्वेशन बनाए, इक्वेशन बनाने अगर आप सीख जाए तो आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ये इक्वेशन है 5x प्लस 6y इक्वल टू 9 और 3x प्लस 2y इक्वल टू 5। अगर ये चीज नहीं लिखना चाहते हैं इतना, तो बिना इसके लिखे भी आप काम कर सकते हैं। तो यहाँ हम क्या किए, 5x प्लस 6y इक्वल टू 9, 3x प्लस 2y इक्वल टू 5। तो इस टाइप से इक्वेशन बनाए, और ये इक्वेशन देख के आपको मजा आ गया होगा कि हम लोग कोई भी मेथड से इसको बना सकते हैं। आप चाहे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से बना सकते हैं, ग्राफिकली मेथड से बना सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से बना सकते हैं, या नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे, आपका इंतजार करेंगे कि आप इसको सॉल्व करें और कमेंट में हमको बताएं इसका आंसर क्या होगा। एक पेन का और एक पेंसिल का कॉस्ट कितना होगा, आपका इंतजार, आपका आंसर का हमको इंतजार रहेगा। कमेंट में आप बताइए। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स का टाइप्स, किस किस टाइप्स का क्वेश्चन आता है वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन में, और उसका भी बहुत टाइप्स है। तो हम लोग हो सकता है एक पार्ट में अगर नहीं क्लियर हो तो सेकेंड पार्ट में भी हम लोग जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, इसको आप लोग बनाइए और जहां दिक्कत हो वहां बताइए हमको, और सॉल्व जरूर करिए, प्रैक्टिस जरूर करिए, बिना प्रैक्टिस कुछ नहीं होगा।
और अगर सब कुछ बना रहे हैं तो आप मेरा भी काम करिए कि वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। आप अगर ये सब काम कर रहे हैं, मीन्स लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो मुझे भी थोड़ा वीडियो बनाने का और पावर मिलेगा, मीन्स थोड़ा इच्छा करेगा और हम आपके लिए हमेशा काम करेंगे और वीडियो बनाएंगे। इसके बाद हम केमिस्ट्री में भी वीडियो बनाएंगे। तो आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आपका फ्रेंड सर्कल में भी कोई है तो उसको बोलिए कि सब्सक्राइब करे।